आप स्पेशली आप जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ऐसा गांव नहीं है जहाँ रोड नहीं पहुँचते हैं। चलिए, अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर से हमारे डिजिटल पेज पे स्वागत करता है। फिलहाल अभी हम मौजूद है टीम अरुण भूमि, जो कि यांको रिसोद है पासीघाट के नियर दिस पासीघाट के जो रानाघाट ब्रिज है उस पर। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर टांगोर तापाक जी की तरफ से। यहाँ पे जो 37 पासीघाट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी यूथ्स है, यानी युवक है, नव युवक है, जो कि यंगस्टर है, उनको यहाँ पर गेट टुगेदर, उनका इंटरेक्शन का ऐसा पिकनिक प्रोग्राम रखा गया है। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, आप सब जानते होंगे, यह है डॉक्टर टांगोर तापाक जी, जो कि 37 पासीघाट के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल में जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है उसके सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त है। तो सबसे पहले सर जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और सर, जो आज की जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है उसके विषय में आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे नवयुवक आए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी युवा हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपसे वाद विवाद किया, उस विषय में आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो अरुण भूमि चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का जो इंटरेक्शन काम पिकनिक जो प्रोग्राम, छोटा सा जो प्रोग्राम रखा है उसे कवरेज देने के लिए आप यहाँ आप पहुँचे हैं। और मैं अपनी तरफ से और सारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं और सारे जितने 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो और कार्यक्रम जो आयोजित किया है ये सारा जो युवाओं को लेके 37 कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी युवा हैं इसको लेके किया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी की सारे आम जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये एक युवा के साथ में किस प्रकार से हम आने वाले दिनों में इंटरेक्शन करके उन लोगों के व्यूज़ को देखते हुए आगे और जाना है, और उन लोग का जो दिल में जो सोचते हैं उसको जानने का, और हमारे तरफ से जो उन लोगों को जो सजेशन देना या एडवाइस देना है उसको जानकारी देने का एक गेट टुगेदर इंटरेक्शंस है, ताकि आगे जाके हम लोग एक साथ, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो, पेरेंट्स लेवल पे हो, सब सारे मिलके एक साथ रहे, काम करें और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा काम करें। सर, जब विकसित भारत की अभी हाल फिलहाल में हमारे जो केंद्रीय सरकार है और हमारे जो प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा भी एक मिशन चलाया जा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि विकसित भारत, एक हमारा संकल्प भारत विकसित भारत कहकर, उसको लेकर जब विकास कार्य का जब हम बात करते हैं, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 37 जो पासीघाट वेस्ट है उस पर आज तक इतिहास में आपको क्या लगता है कि आप कितना विकसित हुआ होगा वहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? ये सच्चाई में मैं कहूँ तो विकसित तो बहुत हुआ है, क्योंकि आप इससे आज जो हम देख रहे हैं उससे 6-7 साल पहले जो स्थिति थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी, आप जो पूछे कॉन्स्टिट्यूंसी पे, तो उस सिचुएशन का अगर कंपेयर करें तो अभी इस वक्त बहुत ही विकसित हो चुका है, अभी हो रहा है और भी आगे जाके होगा। आप स्पेशली आप जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 37 पासीघाट वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ऐसा गांव नहीं है जहाँ रोड नहीं पहुँचते हैं। ऑल वेदर मोटरेबल रोड हर जगह पे पहुँचे हैं, और हर जगह पे चाहे जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अपना अपना लेवल पे फैसिलिटीज़ काफ़ी यहाँ अभी हुए हैं। और उसका साथ में जैसे कि आप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज वगैरह भी अभी यहाँ जो जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर पे अभी पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी जो
केंद्र सरकार के और जो प्रदेश सरकार के जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारा तो इम्प्लीमेंट तो हो ही रहा है। लोग बहुत बेनिफिट मिले हुए हैं। खास तौर पे आप देखेंगे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग बहुत लोगों को घर बनाने का जो फैसिलिटीज़ ये प्रधानमंत्री आवास द्वारा स्कीम से लोग बेनिफिट मिल रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर जो देते हैं स्टोव का साथ में, और स्पेशली महिलाओं के लिए जो 18 ईयर्स एंड एबव, उसके लिए जो एलिजिबल है, जो जिसका पास में नहीं है उसको ये कनेक्शन देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक स्कीम है जिससे अभी महिलाएं काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। पहले तो एक समय था फायरवुड से ज़्यादा खाना पीना होता था, बनाना पड़ता था, और उसमें बहुत सा पोल्यूशन भी होता था, धुआं होता था, हेल्थ में इफेक्ट होता था, और समय भी खाना बनाने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए समय भी बहुत लगता था। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत सारे 37% वेस्ट में ये एक रिकॉर्ड हासिल किया है। हर घर में, हर फैमिली के साथ में इस वक्त सारा जो एलपीजी कनेक्शन है पूरा मौजूद है। और उसका अलावा और भी है, जैसे कि आप टॉयलेट्स भी काफ़ी यहाँ में फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं, काफ़ी उसको लोग बेनिफिट मिल रहे हैं। और साथ साथ में जैसे कि अभी एजुकेशंस में तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बाकी और भी फैसिलिटीज़ है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह कुछ स्कूल में तो फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं। और खेलो इंडिया जो स्कीम्स हैं इसके द्वारा भी हर स्कूल में तो अभी फैसिलिटी सारे मिले हुए हैं, और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। स्टूडेंट काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी ये विकसित हुए हैं कंपेयर में, पहले से कंपेयर में। जब शिक्षा दीक्षा की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लीडर भी थे जिन्होंने आज मांग रखी है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल रुकसिन पर जो कॉमर्स और जो साइंस स्ट्रीम को लेकर जो मांग उन्होंने रखी है कि आप खुद सलाहकार के पद पर नियुक्त है, तो आने वाले दिनों में आप उस मांग को लेकर हमारे राज्य सरकार से आप क्या वार्ता करेंगे, या फिर उसको आगे कौन सी स्टेप लेने की सोचेंगे सर? हाँ, ये तो बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट्स लोगों ने एक ग्रीवेंसेस मेरा सामने में रखा है। जो साइंस स्ट्रीम हायर सेकेंडरी स्कूल रुकसिन्स में ये एक फुल प्लेजेड एक्चुअली स्ट्रीम है। साइंस सब्जेक्ट यहाँ सारे जो है प्रेजेंस हैं, और ये साइंस स्ट्रीम जो है मेरा समय में 2012-13 में ये क्रिएशन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय से लेके एक्चुअली साइंस स्ट्रीम तो यहाँ मौजूद है। कॉमर्स तो नहीं है, कॉमर्स तो आगे आने वाले दिन में शायद कॉमर्स का जो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपना लेवल पे जैसे मेरा सामने में रखा है, मैं ये कोशिश करूँगा ज़रूर कि अगर सब्जेक्ट वाइज अगर साइंस पे भी टीचर अगर नहीं है या पोस्टेड नहीं है तो उसको टीचर पोस्टिंग देने का गवर्नमेंट को ज़रूर मैं अपना लेवल से लिखूँगा, और मैं खुद उस डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा ताकि वो आने वाला दिन में साइंस में कहीं भी कमी ना हो साइंस सब्जेक्ट्स में। और सर जब अभी बात करेंगे तो चुनाव का माहौल है, इलेक्शन सामने है, इलेक्शन सर पर है, कुछ ही महीनों बाद शायद हमारे प्रदेश के जो जनरल इलेक्शन है वो भी कंडक्ट होंगे। सर यहाँ पे सुनने को मिला है कि आप भी जो 2024 के जो आने वाला चुनाव है उस पर एक कैंडिडेट के तौर पर उतरने वाले हैं, क्या ये सही है या फिर? देखिए, मैं तो पार्टी से कई सालों से जुड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स अभी इन बीजेपी पार्टी, तो मैं एक बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हूँ, और मैं पहले भी पार्टी से लड़ा हूँ, कैंडिडेट बन चुका हूँ। तो इस बार भी जब चुनाव आएंगे तो मैं ज़रूर कैंडिडेट बनूंगा, और मैं कोशिश करूँगा ये कामयाब हो। और देखिए ये जो तंगोर तपक सर है, ये हाल फिलहाल में पहले में बता चुका है कि ये सलाहकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के सलाहकार के पद पर नियुक्त है, तो आपकी तरफ से उन युवाओं के लिए, क्योंकि नशीली पदार्थों पर कुछ युवा जुड़े हुए, खासकर हमारे प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो उन लोगों को आपकी तरफ से ऐसा कौन सा सलाह देना चाहेंगे सर? ये एक बहुत ही जो ड्रग्स एब्यूज को लेकर जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है, इशूज़ है, या ड्रग्स मिनेक्स भी आप कह सकते हैं, जो है ये बहुत ही एक गंभीर सिचुएशन में है।
और इससे हम ड्रग्स से हम फाइट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे तरीके सिस्टम है, लेकिन ड्रग एब्यूज़ में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट है उसको रिहेबिलिटेशन देने के बाद उसको स्ट्रीमलाइन करना, सही मैंने लाइन में लाना, ये बहुत ही एक टफ चैलेंजिंग है। क्योंकि मेडिसिन देना और उसमें ट्रीटमेंट करना, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट देना, ये तो चलते रहेगा। ये वन वे दिस इज़ मच ईजियर पार्ट। लेकिन ड्रग एब्यूज़ होने के बाद में उससे रिकवरी, डी एडिक्शन के बाद में उसको रिहेबिलिटेशन करने के बाद उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाना, ये बहुत बड़ा टफ जॉब है, चैलेंजिंग पार्ट है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो जितने भी एब्यूज़ हैं या जो ड्रग यूज़ हैं, इस प्रकार से अगर किसी को रिहेबिलिटेशन में या डी एडिक्शन में फैसिलिटीज़ लेके कुछ सुधर है तो अपने से नंबर 1 विल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा, और वो खुद जानते हैं किस प्रकार से इसका इफेक्ट होता है। इसलिए वो खुद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में आगे जाके लाइफ को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो परिवार है के सदस्य जो भी है, जिसके भी परिवार है, वो साथ देना होगा और सोसाइटी भी उसको साथ देना होगा। इस प्रकार से हम लोग वो जो एब्यूज़ है उसको हम लोग अच्छा उसका लाइफ को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये इसे टीम वर्क एक्चुअली। इफ वी ओनली डिपेंड ओनली ऑन डी एडिक्शन ट्रीटमेंट्स या कोई रिहेबिलिटेशन में उसको हम ऐसे रख देंगे, उससे सुधरने वाला नहीं। और हम पुलिस का थ्रू से जो एक्शन लेगा, अरेस्ट करेगा, उस जेल में डाल देगा, उससे सुधरने वाला है। या एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ स्टेप लेगा, उससे भी सुधरने वाला है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली मैनेजमेंट। सो फ्रॉम ऑल एंगल्स, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपका जो पुलिस वाले हो, आपका मेडिकल वाले हो, प्लस परिवार जो फैमिली है, प्लस जो सोसाइटी है, सब साथ मिलके एक साथ काम करना होगा, उसको सुधारने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने। थैंक यू सर। चलिए, ये रहा डॉक्टर टपक से हमने बात की, उनकी सोच क्या है नव युवाओं को लेकर, युवा को लेकर, खासकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जब बात करते हैं उनसे उनसे जाना।